हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है मानव राय, आप देख रहे हैं हिंदी टेक वीडियो। और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं गूगल कैमरा 7.4 के बारे में। जो गूगल कैमरा 7.4 है दोस्तों, Redmi Note 9 Pro Max के लिए अवेलेबल हो गया है एंड यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल भी कर लिया है। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ऐप इन्फो के अंदर आप देख पाओगे GCAM 7.4.104 हमें यहाँ पर वर्जन मिलता है। एंड लास्ट वीडियो के अंदर मैंने दिखाया था जो वर्जन हुए GCAM 7.3, और उसके अंदर जो मेजर इशू था दोस्तों, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है तो काम नहीं कर रहा था, वीडियो रिकॉर्डिंग स्टक हो गया था। पर मैंने बताया था इसका जो फिक्स है जल्दी आने वाला है। तो फाइनली दोस्तों GCAM 7.4 के साथ जो वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम है दोस्तों फिक्स हो जाएगा। बट शर्त एक ही है, आपको मैं जो लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ उसी लिंक से इस एपीके को डाउनलोड करना होगा। अगर आप और कोई लिंक से डाउनलोड करते हो तो दोस्तों जो आपका जो एपीके है वो वीडियो रिकॉर्डिंग मोड जो है दोस्तों ढंग से काम नहीं करेगा। सबसे पहले यूजर इंटरफेस की बात करूँ, GCAM 7.0 के GCAM 7.3 और GCAM 7.4 के अंदर ह्यूज डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक माइनर विजुअल चेंज है, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। सबसे पहले देख लेते हैं कैमरा के अंदर क्या क्या मिलता है। कैमरा के अंदर दोस्तों आपको मिलता है गूगल का ऑटो वाइड बैलेंस, HDR एनहांस मोड, HDR ऑन ऑफ का ऑप्शन हमें यहाँ पर कैमरा की तरफ से मिल जाती है। पोर्ट्रेट मोड की बात करूँ दोस्तों, पोर्ट्रेट मोड के अंदर हमें मिलती है यहाँ पर फेस रिटचिंग, गूगल का ऑटो वाइड बैलेंस, HDR ऑन ऑफ एंड एनहांस मोड। नाइट स्लाइड मोड की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको एस्ट्रो मोड मिलता है। एस्ट्रो के अंदर मैक्स एंड 32 सेकंड तक लगा सकते हो। यहाँ पर आपको गूगल का ऑटो हाइड बैलेंस भी मिल जाती है। यहाँ पर डेडिकेटेड एस्ट्रो फोटोग्राफी बटन नहीं मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो वीडियो रिकॉर्डिंग देख पाओगे ऐसे यहाँ पर काम कर रहा है। वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर जो चेंजेस हुआ है दोस्तों वही यहाँ पर मेजर चेंजेस है। GCAM 7.4 के अंदर एक ही चेंजेस है दोस्तों, यहाँ पर आप वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर फुल HD के साथ साथ जो 4K है उसके अंदर दोस्तों आप चेंजेस कर पाओगे। 4K के अंदर दोस्तों 30 FPS, 60 FPS, 24 FPS एंड ऑटो का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान दोस्तों आप 60 FPS तक वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे, 4K के 60 FPS एंड फुल HD 60 FPS, जो काफी अच्छी बात यहाँ पर हमें लगी है। यहाँ पर फोटो स्पायर, पैनोरामा, स्लो मोशन, टाइमलेस फीचर मिलती है। जो टाइमलेस फीचर है काम कर रहा है नहीं देख लेते। सो टाइमलेस फीचर जो है तो काम कर रहा है, कोई भी यहाँ पर इशू आपको नहीं मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात पर्सनली मुझे लगी है। एंड स्लो मोशन फीचर को भी टेस्ट आउट कर ही लेते हैं। स्लो मोशन फीचर भी यहाँ पर काम कर रहा है दोस्तों, कोई भी शिकायत का मौका आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा स्लो मोशन फीचर के अंदर। एंड फोटो स्पर मोड तो ऑफकोर्स आपका काम ही करेगा, कोई भी इशू यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड है फ्रंट बैक दोनों के अंदर काम कर रहा है, जो नाइट स्लाइड मोड है फ्रंट बैक दोनों के अंदर काम कर रहा है। नाउ आप मुझसे पूछ सकते हो, जो GCAM 7.3 का मैंने वीडियो बताया था उसके अंदर जो माइक्रो लेंस है, जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो काम कर रहा था। बट इस गूगल कैमरा के अंदर आपको जो मल्टीपल लेंस है, जो माइक्रो लेंस है, जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो काम क्यों नहीं कर रहा है भाई साहब? ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जो गूगल कैमरा है ये OnePlus 5 और 5T के लिए तैयार किया गया है। बट इस गूगल कैमरा के अंदर जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो मोड मिलता है। सो अगर आप दोस्तों जो अल्ट्रा वाइड मोड है और जो माइक्रो लेंस यूज करना चाहते हो और तो आपको इसके लिए आपको अलग से गूगल कैमरा को इंस्टॉल करना होगा। ये जो गूगल कैमरा है दोस्तों, इस गूगल कैमरा के अंदर आपको माइक्रो लेंस का भी सपोर्ट मिलता है, अल्ट्रा वाइड लेंस का भी सपोर्ट मिल जाता है गूगल कैमरा के अंदर। सबसे अच्छी बात है दोस्तों, दोनों ही गूगल कैमरा को आप एक ही साथ एक ही टाइम में एक ही डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो दोस्तों गूगल कैमरा है GCAM 7.4 का है और ये जो दोस्तों गूगल कैमरा है GCAM 7.3 का है। दोनों ही गूगल कैमरा को मैंने एक ही डिवाइस के अंदर एक ही टाइम पे यूज कर रहा हूँ। सो आप अगर आप अल्ट्रा वाइड मोड यूज करना चाहते हो गूगल कैमरा के अंदर तो ये जो GCAM 7.3 वाला गूगल कैमरा है इसे यूज कीजिए। अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग को यूज करना चाहते हो गूगल कैमरा के अंदर तो ये जो GCAM 7.4 वाला है GCAM और निकिता का जो GCAM है उसे भी यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। चलते सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद आपको मैं पिक्चर सैंपल जो है वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको कैमरा साउंड के लिए मिलेगा, गूगल लेंस के लिए मिलेगा, फ्रेम हिंटिंग का ऑप्शन है, सोशल शेयर की ऑप्शन आपको मिलेगी, जहां पर आप डायरेक्टली गूगल कैमरा से अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अंदर फोटोज को शेयर कर पाओगे। डो नॉट डिस्टर्ब मोड मिल जाएगा। यहाँ पर गूगल कैमरा के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करने के दौरान कोई भी नोटिफिकेशन आपको शो नहीं करेगा। एडवांस ऑप्शन के अंदर आपको HDR कंट्रोल मिलेगा। एंड ये जो HDR एनहांस मोड है दोस्तों, इसे यूज करने के लिए आपका जो ओपन GL है उसे बंद करना होगा, उसके बाद आप यूज कर सकते हो। रॉ इमेज का सपोर्ट मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको जो पोर्ट्रेट मोड वाली पिक्चर को क्लिक करोगे एक ही फोल्डर के अंदर सेव होगा। सो यहाँ पर ए भी ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिप पैचर मिलती है। लिप पैचर क्या है दोस्तों? लिप पैचर एक तरह की फिल्टर से और जो एडिटिंग है दोस्तों, मतलब एडिटर है। लिप पैचर के साथ दोस्तों आप जो शार्पनेस है उसे कंट्रोल कर सकते हो, जो ISO है, जो सैचुरेशन है, जो एक्सपोजर है दोस्तों, जो ओवरऑल जो एडिटिंग है दोस्तों, हम हर टाइम आप एडिटिंग यहाँ से लिप पैचर के साथ कर सकते हो। काफी बढ़िया से काम करते हैं लिप पैचर मोड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डिवाइस मॉडल मिलती है जिसके साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई साहब
नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहिए। जीपैक क्वालिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। एचडीआर इनहांस फ्रेम्स का ऑप्शन है, जितना ज़्यादा एचडीआर मोड के अंदर इनहांस फ्रेम होगा उतना ही पिक्चर क्वालिटी हाई होगी और उतना ही डिटेल के साथ पिक्चर आएगी। एक्सपोजर कंट्रोल, आईएसओ कंट्रोल, सेब्रा का बटन मिल जाएगा। यहाँ पर फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा एंड पिक्सल विनिंग का भी सपोर्ट मिलता है। मतलब अगर आपके जैसे कि Redmi Note 9 Pro Max के अंदर 64 मेगापिक्सल है, उसे अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो जो पिक्सल विनिंग मोड है इसे हमको ऑन कर देना पड़ेगा। एंड यहाँ पर सेकेंड लेंस, थर्ड लेंस अगर मैं ऑन कर देता हूँ तो चेकआउट करते हैं क्या है, काम करता है नहीं। सो यहाँ पर बैक आते हैं। ओके, जो कैमरा है उसे रीस्टार्ट कर लेते हैं। सो भाई साहब यहाँ पर कोई भी तो मल्टीपल लेंस का कोई भी सपोर्ट यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। सो जो लेंसेस तो एक्चुअली दिखा हुआ है, कोई भी काम का यहाँ पर नहीं है, जो कि हमें सेब्रा के अंदर मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फोकस स्लाइडर के लिए मैनुअल मिलती है, जैसे कि आपको मैं स्लाइडर दिखाया था। DCI-P3 कलर का भी इनेबल कर सकते हो। एंड जूम जो होती है पोर्ट्रेट मोड के अंदर यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। कॉन्फिग का भी ऑप्शन है, स्ट्रीम कॉन्फिग है एंड एक्सपेरिमेंटल कुछ फीचर्स मिल जाती है, जैसे कि पिक्सल वेनिंग, रिड्यूस डॉट का ऑप्शन है। काफ़ी अच्छी फीचर मुझे लगी है, इससे हम यूज़ करने वाले हैं हमारे डिवाइस के अंदर। एंड उसके बाद यहाँ पर चलते हैं और क्या है यहाँ पर कुछ नहीं है, एडवांस मोड के अंदर हो दिखा दिया। उसके बाद आपको मिलती है गैलरी एप्लीकेशन, अगर आप यूज़ करना चाहते हो थर्ड पार्टी गैलरी एप्लीकेशन। एंड यहाँ पर आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन एंड OIS के साथ साथ दोस्तों जो बीट रेट है दोस्तों 100 बीट रेट तक सपोर्ट करते हैं। एंड जो इन्फो है आप देख लीजिए, निकिता का GCAM कुछ इस तरह से मिलता है। अभी मेनली बात कर लेते हैं यहाँ पर पिक्चर सैंपल की, तो देख लीजिए पिक्चर सैंपल जो कि मैंने Redmi Note 9 Pro Max के साथ क्लिक किया है। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर पिक्चर सैंपल की। जो भी आप पिक्चर देख पाओगे दोस्तों 9 Pro Max के साथ क्लिक किया गया है गूगल कैमरा 7.4 को यूज़ करके। जैसे कि आप देख ही पाओगे दोस्तों पिक्चर की क्वालिटी किस तरह से मिलती है, यहाँ पर एडिटिंग किस तरह से मिलती है, कलर किस तरह से मिलती है। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, सभी पिक्चर के अंदर थोड़ा सा दोस्तों आपको वायलेट टिन मिलेगा। ये जो इशू दोस्तों ये एक्चुअली गूगल कैमरा के साथ इशू है, कैमरा के साथ कोई भी इशू नहीं है। आपको हर एक पिक्चर के अंदर थोड़ा बहुत दोस्तों वायलेट टिन मिल सकता है। फ्रंट कैमरा की बात करूँ दोस्तों, फ्रंट कैमरा की क्वालिटी जो मिलती है गूगल कैमरा के साथ कुछ इस तरह से मिलती है। जो पोर्ट्रेट मोड है बहुत ही बढ़िया काम करती है एंड रियल जो कलर हमें फ्रंट कैमरा के अंदर मिलता है। बट अगर बैक कैमरा की बात करूँ तो बैक कैमरा के अंदर जो कलर है थोड़ा सा सैचुरेट मिलता है, जो कि ठीक ठाक हमें मिल जाती है। एंड फोकस की बात करूँ, फोकस इसका बहुत ही बढ़िया है, बट आपको टैप टू फोकस करना होगा। जो ऑटो फोकस है दोस्तों ढंग से काम नहीं करता है। टैप टू फोकस करोगे दोस्तों आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगा। वीडियो के दौरान दोस्तों मैं गूगल कैमरा का जो वीडियो सैंपल है वो भी दिखाऊंगा, वो भी चेकआउट कर लेना। एंड आप देख पाओगे डिलीट के अंदर पिक्चर कुछ इस तरह से मिलती है। डिटेलिंग की बात करूँ दोस्तों, GCAM 7.3 के अंदर जो डिटेलिंग मिलती है GCAM 7.4 के अंदर ऑलमोस्ट सेम यहाँ पर रीडिंग मिल जाती है। बट जैसे कि मैंने बताया हर एक फोटोज़ के अंदर थोड़ा सा आपको यहाँ पर वायलेट टोन दिखाई देगा, जो कि नॉर्मल चीज़ है। बट 64 मेगापिक्सल के साथ पिक्चर को क्लिक किया गया है, इसलिए जो रीडिंग है वो बहुत ही बढ़िया है। आपको बहुत ही अच्छा खासा डिटेल्ड पिक्चर मिल जाएगा। एंड जो शार्पनेस है वो भी काफ़ी अच्छा है, एंड जो कलर है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हेलो दोस्तों, ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख पाओगे ये फुल HD 60 FPS के साथ गूगल कैमरा के साथ मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। एंड स्टेबलाइजेशन की बात करूँ, कुछ इस तरह से हमें स्टेबलाइजेशन मिलती है। एंड ठीक ठाक हमें यहाँ पर क्वालिटी मिलती है। जो ऑडियो है दोस्तों इसी डिवाइस के जो माइक है वहाँ से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किस तरह से मिलती है। एंड यहाँ पर मैं अगर बात करूँ फोकस की, तो फोकस करके देखते हैं। सो यहाँ पर टैप टू फोकस करना होगा तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख पाओगे दोस्तों ये 4K 30 FPS के अंदर मैं शूट कर रहा हूँ। एंड 4K 30 FPS के साथ कुछ इस तरह से हमें क्वालिटी मिलती है। क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है नहीं, हमें ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। एंड यहाँ पर आपको कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती है 4K के साथ। एंड काफ़ी बढ़िया हमें यहाँ पर कलर मिलती है। बाकी आपका क्या थॉट्स है हमें ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों आपने दोस्तों पिक्चर सैंपल के साथ साथ वीडियो सैंपल देख लिया है इस गूगल कैमरा का GCAM 7.4 इन GCAM बाय निकिता। सो Redmi Note 9 Pro Max के अंदर गूगल कैमरा 7.4 जो है दोस्तों बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। कोई भी इशू मैंने यहाँ पर पर्सनली फेस नहीं किया है। जो मल्टीपल लेंस का सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिलता है, बट कोई बात नहीं। अगर आप मल्टीपल लेंस को मतलब वाइड एंगल माइक्रो लेंस को यूज़ करना चाहते हो तो इन जो ऑन फायर का GCAM 7.3 है उसे यूज़ कीजिए, तो दोस्तों को बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आशा करो ये वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। एज वेल इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चेक आउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स राइट नाउ। बाय।